हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। अस्ति मगधदेशे फुल्लुत्व नाम सरः संकट विकटो हंसो निवसतः। क्या कह रहे हैं? किसी मगध देश में फुल्लुत्व नाम का एक सरोवर था। तत् संकट विकटो हंसो निवसतः, और वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे। कम्बुग्रीव नामः तयो मित्रम एक कुर्म अपि त्रैव प्रविशति, और वहीं पर उनका एक मित्र कुर्म मतलब कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्, एक दिन वहाँ पर उस तालाब के पास कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिनः, और वे कहने लगे हम सब कल मत्स्य कछुआ और पानी में रहने वाले या जल में रहने वाले जीव को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्, ऐसा सुनकर कश्यप ने बोला, हे मित्रे, कि युवाभ्याम धीरणाभ्याम धीवराणा वार्ता श्रुत्वा, क्या तुम लोगों ने उन युवाओं की जो मछुआरे हैं उनकी तुमने बातें सुनी? अधुना किम अहम करोति, अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदाम, हंस बोले, प्रातः यद उचित तत्व कर्तव्यम, प्रातः मतलब सुबह जब वे आएंगे तब सोचा जाएगा या उचित समय पर उचित कार्य किया जाएगा। कुर्म अवदत्त, और फिर कछुए ने कहा मेवम मतलब नहीं, इस प्रकार नहीं होगा। तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, क्या कह रहा है कि मैं कहीं और अन्यत्र किसी तालाब में जाने की इच्छा रखता हूँ, या मैं किसी अन्य जगह पर चला जाऊँगा। अवताम आवा की कर्मा, अब हम क्या करेंगे? कुर्म अवदत्त, तब कश्यप बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों के आने से पहले ही आकाश मार्ग के द्वारा चले जाएंगे। आकाश मार्ग के द्वारा चले जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, यह कौन सा उपाय है? कच्छप वदति, कच्छप ने कहा, मैं बताता हूँ, बोलता हूँ। युवा काष्ठ दंडम एकम चंचुवा धार्यात, क्या कह रहे हैं कि कश्यप ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दोनों मुझे काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडा, तुम दोनों मुझे लकड़ी के डंडे, एक लकड़ी के डंडे में तुम चोंच में उस लकड़ी के डंडे को दबाकर धार्य, तो मुझे धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्यम, और मैं काष्ठ दंडे जो लकड़ी का जो डंडा है उसके मध्य में लटक जाऊंगा। युवाम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं अपने अपने बल से अपने जो हाथों से उस लकड़ी को अच्छे से पकड़ लूँगा और पक्षियों के समान सुख प्राप्त करता हुआ चलूँगा। हंसो अकथताम संभवती ऐसा उपाय, हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक उपायो न अपि वर्तते। उन्होंने कहा कि यह उपाय तो सही है, किंतु यह एक और उपाय है, क्योंकि इससे हानि भी हो सकती है, इस उपाय से हानि भी हो सकती है। आवाभ्याम नियमान त्वाम लोक्य जना किंचित् वदिष्यन्ति एव, क्या कह रहे हैं वो कि हम दोनों के द्वारा नियमात वालों के जना किंचित्, हम तुम्हें जब लेकर जाएंगे तो जनता जो है, नागरिक हैं, गांव के जो नागरिक हैं, तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य वदिष्यामि यानी बोलेंगे। तुम्हें इस तरीके से लटकता हुआ देखकर गांव के जो नागरिक हैं वो तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य ही बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यति, यदि तुमने उत्तर दिया तदा तव मरणम निश्चित, तब तुम्हारा मरना निश्चित होगा। अतः तुम अत्रैव वसः, अतः तुम यहीं रहो। तत्र श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, तब यह सुनकर कछुआ जो है क्रोध में आ गया कि हम मूर्ख, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो?
उत्तरम न दास्यति, मैं किसी को कोई उत्तर नहीं दूंगा। किद्दिच्छपि च वदिष्यामि, और उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, अतः मैं कुछ भी किसी को नहीं कहूँगा। अहम यथा वदामि तथा युवाम कुर्वतः, और मैं किसी से भी कुछ भी बात नहीं करूँगा, चुपचाप तुम्हारे साथ चलता रहूँगा। एव काष्ठ दंडे लंबान कुर्वम गोपालकः, और वह जो है काष्ठ जो है लकड़ी के डंडे पर लंबवान मतलब लटक गया कछुआ, और वहाँ पर उसे ग्वालों ने देखा। पश्चान अध्वान अवदन च अहो, और सभी ने उन नागरिकों ने जो हंसों और कछुए को जाते हुए देखा तो कहने लगे, महा आश्चर्यम, मतलब महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्यम सह कुर्मे अपि उड़ियति, हंस के साथ जो है कछुआ भी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्ययम कुर्म कथ्यमपि निपतितः तथा अत्रैव पक्वता खादिष्यामि, क्या कहा है, किसी ने उसे देखकर कहा कि यदि ये कछुआ जो है निपतति मतलब नीचे गिर जाता है तब मैं इसे पकाकर खाऊंगा। अपरम, दूसरा बोला, अपरम अवदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्धता खादिष्यामि अन्य अकथ्यत, दूसरे ने कहा कि सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे जाकर मैं इसे जलाकर अर्थात भून कर खाऊंगा। अन्य कथ्यत, किसी अन्य ने कहा, गहम गृत्या भक्षयामि, मैं इसे घर ले जाकर भक्षण करूंगा, ये इसे घर ले जाकर मैं खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जातः, ऐसा सुनकर ऐसे इन नागरिकों के वचन को सुनकर जो है कछुए को बहुत क्रोध आया। मित्राभ्यम दत्त वचनम विस्मृत्य त अवदत, हाँ, और वे मित्रों को दिए गए वचनों को विस्मृत उसने नहीं किया, अर्थात वह मित्रों के दिए गए वचनों को उसने भुला दिया और कहने लगा, और वह बोला, सह अवधुत मतलब वह बोला, यूयम भस्म खादतः, यूयम तुम सभी, भस्म अर्थात राख खाओ, उसने कहा तुम सभी राख खाओ। कूर्म दंडात भूमो पतितः, इतना कहते ही कूर्म जो कछुआ है वो जो है जो डंडी पर लटका हुआ था, लकड़ी पर जो लटका हुआ था, वो भूमि पे नीचे गिर गया। और नागरिका गोपाल के सह मारिता, गोपाल के मतलब नागरिकों को कहा गया है, और गांव के जो गाले गोपाल जो है नागरिक है उन्होंने उसे मार दिया। अतएव अव्यक्तः, तभी कहा गया है, क्या कहा गया है, सहृदा हितकामनाम वाक्यम नो नवाभिदन्ति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठभक्षो विनश्यति, जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति अपना हित वाले अर्थात अपना भला चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है, वह बुरी बुद्धि वाले कच्छप की तरह नष्ट हो जाता है। वह बुरी अर्थात दुर्बुद्धि वाले कच्छप की तरह नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें असमय नहीं बोलना चाहिए। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये चैप्टर 7 जो क्लास 6 का चैप्टर 7 अपन ने पढ़ा है बेटा, इसके बाद आपको ये शब्दार्थ करने हैं। मत्स्य कुर्मदीनः, मछली अर्थात कछुआ, मरिष्यामः मारेंगे, मेवम ऐसा नहीं, हृदय तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलने पंखों के बल से, उपाय हानि नियमाननम ले जाते हुए, अवलोक्यम देखकर, लवमानम लटकते हुए, उडिद्यते उड़ रहा है, विस्मृत भूलकर, भस्म अर्थात राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले,
अभिनंदिता मतलब प्रसन्नतापूर्वक जो स्वीकार करते हैं। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला।